हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हॉलैंड इज़ यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे जो फिलिंदी ब्लैंक्स के बाद हमारा साउंड आ रहा है यूरोपियन का, वो आ रहा है या। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल आएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दे आर वॉचिंग फिलिंदी ब्लैंक्स मूवी। तो मूवी में हमारा जो साउंड आ रहा है वो माँ का आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि अगर आ से लेके अंगहा तक का साउंड आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे सुरेश डेफिनेट कर दिया गया है, तो जो बॉय आ रहा है वो हमारा डेफिनेट है कि हम यहाँ पर सुरेश की बात कर रहे हैं। और डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनिका इज बीएससी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन है आप उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है उसमें कई सारे गलत भी हैं। मोनिका इज़ बीएससी में आपका साउंड बा का आ रहा है, तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो ए होगा, एन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर एन दिया हुआ है। तो आप इसके आंसर को मत देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उन क्वेश्चनों को समझें। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ही इज़ MBA। MBA में जो साउंड आएगा वो ए का आएगा, तो इस पे जो आंसर आएगा हमारा वो होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट यहाँ पे जो बुक में इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लगाना वो भूल गए हैं, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स आना है वो आना है, माउंट एवरेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो दा होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट एनी सम फ्यू। तो यहाँ पर नेगेटिव का सेंस है, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, नेगेटिव के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा एनी। आइए कुछ और ग्रामर देखते हैं। ये जो मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है वो लगभग आपकी रोज़ के 20 प्रश्न रहेंगे इसमें, और 20 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो जो नेक्स्ट हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, हाउ फिल इन द ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो जो इसका आंसर है वो मच है, सही है। इसमें हमारा मच ही आना है, क्योंकि अनकाउंटेबल का टाइम जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसमें हम मच का यूज़ करेंगे। यदि हम इस पर आवर की बात करते तो आवर को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम मैं नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर हमारा फिल इन दी ब्लैंक से पहले टाइम दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर मच ही रहेगा। द मिल्क वाज टेकन टू टी। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 11th और 12th के लिए, तो इसका जो आंसर है वो हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो इसका आंसर फ्यू, सही है बिल्कुल। द मिल्क मैन फिल इन दी ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन में जो हमारा वो है वो शब्द आ रहा है एक वर्ड डेली। डेली मीन्स जो काम हमारे डेली रूटीन से होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, और प्रेजेंट सिंपल के लिए हम जानते हैं कि एक वचन के साथ वर्ब में ऐसा ही इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारा द मिल्क मैन है वो हमारा सिंगुलर है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही है वो ब्रिंग्स सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दे टू अ रेस्टोरेंट एस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शब्द आया है एस्टरडे। एस्टरडे से क्लियर हो रहा है कि बात प्रेजेंट की नहीं पास्ट की हो रही है, और पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो है वेंट। तो जो हमारा ऑप्शन है वो वेंट सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से है, प्लेस द पेन द टेबल। तो इसका जो आंसर है वो ऑन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज़ पुअर फिल इन दी ब्लैंक्स हैप्पी। वह गरीब है लेकिन खुश है, तो इसका आंसर बट हमारा सही है। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, ए आंसर गलत है, यहाँ पे आप शुड नहीं लगाएंगे, इसका जो आंसर होगा
वो हमारा होगा मस्ट। हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तो ये सबके लिए कंपलसरी है, तो इसमें मस्ट आएगा, इसका ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स आई कम इन सर। ये तो आप दिन भर बच्चों स्कूल में बोलते हो कि जब भी आप क्लास में एंट्री मांगते हो अपने टीचर से, तो इसका आंसर आप ही बताएंगे। जो इसका आंसर में लिखा है वो सही है या गलत है, कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। द कैट जम्प्ड द रैट, इसका आंसर भी गलत है, इसके आंसर पे आप नहीं जाएं। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा अपॉन। अपॉन क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जंप एक एक्शन वर्ड है, और जब बिल्ली चूहे के ऊपर जंप करेगी तो वो स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी, मूव रहेगी, यानी गतिशील अवस्था में रहेगी। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो अपॉन ही होगा, ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, शी वाज इल। सरिता स्कूल नहीं आई है क्योंकि वह बीमार थी। तो इसमें क्योंकि का जो हमारा साउंड आ रहा है तो वो बिकॉज से ही आना है, तो बिकॉज इसका आंसर बिल्कुल सही है। डू यू नो फिल इन दी ब्लैंक्स हैज़ हैपेंड, क्या तुम्हें पता है क्या घटना हो गई है या क्या घटना हो चुकी है। तो दैट से हमारा क्या का साउंड आ रहा है, तो दैट इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट, तो ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इस पर आपको नहीं जाना, इस पर हमें व्हाट लगाना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो व्हाट रहेगा। दैट इसमें आंसर जो दिया गया है वो गलत है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इसके आंसर बहुत सारे गलत हैं, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो व्हाट रहेगा। ओके स्टूडेंट। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दिस इज़ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। तो यह वही आदमी है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा है। तो जिसका, तो जिसके के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा हुज़। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हुज़ होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो 10वीं 11वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।